देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं आपके साथ नीतीश कुमार सिंह। हमारे साथ मौजूद है गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी चुनावी उम्मीदवार देशकांत सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में कि आप समय दिए हमारे चैनल को और अपने जनता जनार्दन के लिए कुछ बातें रखेंगे। आगे की जो रणनीति है उस पर भी चर्चा करेंगे हम आपके साथ। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो अगला चुनाव है जो 2 महीनों के अंदर जो होने वाला है, जो जनसंवाद रैली कल मंगल पांडे जी के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में जो यहाँ पे संपन्न हुआ, उसको लेकर सर क्या आपका कितना सफल रहा है? कल आप पूरे 2 कार्यक्रम थे जनसंवाद के, आप दोनों कार्यक्रम में उपस्थित थे। आपने लाइव टेलीकास्ट भी किया या रिकॉर्डिंग कर रहा था, आप कर रहे थे, आप मैं देख रहा था। आपको स्वयं महसूस हुआ होगा कि जो कार्यक्रम 3 बजे था वह 4:45 बजे प्रारंभ हुआ और जनमानस की इतनी भीड़ थी कि माननीय मंत्री 50 मिनट तक लगातार उन्होंने उद्बोधन किया। मेरे 15 मिनट बोलने के बाद किसी भी एक वक्ता का 50 मिनट बोलने का मतलब है कि उसके पास विषय था और जनता सुनने को उत्सुक थी और लगातार जनता सकारात्मक भाव से उनके भाषण को सुन रही थी। और यही सबसे बड़ा प्रतिफल होता है जो वोट पर बदलता है। और चूंकि चुनाव का महापर्व आ चुका है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व चुनाव ही, तो जनता अगर सकारात्मक है, आपकी बातों को सुन रही है, आपकी बातों को समझ रही है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। और मंगल पांडे जी को लोग कितना चाहते हैं गोरियाकोटी। जी सर, अगला सर ये पूछना चाहेंगे कि अगला चुनाव के बाद क्या आपकी क्या कोशिश रहेगी कि गोरियाकोटी की जनता के लिए कि कुछ रोजगार की यहाँ पे व्यवस्था की जाए, जिससे जो पलायन की समस्या थी पूरे कोरोना काल में उसको कम से कम किया जा सके अगर आप यहाँ से जीत के जाते हैं सरकार में? देखिए, पलायन की जो बात, हम में अगर क्षमता है और हम बेहतर काम कर सकते हैं तो हमारा भविष्य पूरे विश्व में। आपको गोरियाकोटी में पलायनवाद जिसको आप कहते हैं उसमें कुछ न कुछ हमारे पास हुनर है और उस हुनर का हर जगह जरूरत है। मैं ये कहता हूँ कि कुछ स्थल पर जो काम हो सकने चाहिए थे, जो 5 वर्ष में हमारे विधानसभा में हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का प्रयास नहीं हुआ, जिसके चलते नहीं, उससे पलायन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। मजदूरों के स्तर पर थोड़ा पलायन, लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार योजनाएं लेके आ रही है। सिर्फ सड़क की योजना हमारी सड़क पर आ जाएगी जब काम शुरू है, शिलान्यास उद्घाटन के बाद जितना काम हो रहा है, बहुत पलायन रुका है और रुकेगा। दूसरा, हमारी सरकार ने जो मोदी जी ने घोषणा की है, रेहड़ी पटरी वाले से लेकर छोटे छोटे व्यापारियों को बैंकों के द्वारा या अन्य व्यवस्था के द्वारा, जैसे माचिस उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, मखाना उद्योग जैसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और अपने हुनर के हिसाब से बिहार को आत्मनिर्भर बनना। अगर हम कुम्हार जाति के हैं और हमारे पास वो हुनर है तो आज हमारे दिए का मांग है। समय आ गया है जब हम प्लास्टिक से और अन्य चीज़ों से दूर भाग रहे हैं और वैसे ही होममेड आइटम का डिमांड बढ़ रहा है। आप चलिए, आपके विदेशों में भी आपके दिए का डिमांड है। उस दिए पर जब मिथिला की कलाकारी हो जाती है तो उसका दाम 10 गुना 20 गुना बढ़ जाता है। तो आज हम अपने हुनर से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमारी सरकार भी प्रयासरत है और हम सब भी प्रयासरत होंगे। और जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, अगर जनता के आशीर्वाद से मुझे यह मौका मिलता है कि मैं विधायक के रूप में इस क्षेत्र के लिए काम कर सकूँ, तो वैसी सारी व्यवस्थाओं को हम संपन्न कराएंगे जो छोटे छोटे स्तर पर काम करके बढ़ावा जा सकता है। जैसे राइस मिल है, चोकर बनाने की फैक्ट्री है, छोटे छोटे योजना है जो 10 लाख 20 लाख 25 लाख में काम हो सकते हैं। जिस तरह से देखिए ब्रिक्स का काम शुरू हुआ है, ब्रिक्स का काम शुरू हुआ है। आप चलिए, गोरियाकोटी में भी इसकी फैक्ट्री लग गई है, गोरियाकोटी में 2-4 और फैक्ट्री। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो हमको आत्मनिर्भर बनाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी में जो एनडीए का गठबंधन है, जो आजकल सबसे बड़ा जो ट्रेंड है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का जो तत्काल कानून है कि SC/ST का जो एक्ट लाया कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनको नौकरी दिया जाएगा, इससे लोगों में हम बहुत जगह हम अपना रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये मानना है कि ये गलत जो है गलत एक्ट ला रहे हैं नीतीश कुमार जी। इस पर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये व्यक्ति का विषय है, उस पर अभी मैं कुछ सरकार में कोई पद पर नहीं हूँ, उस पर मैं बयान देने की स्थिति में नहीं हूँ।
इसको समझते हुए जनता आपका वोट करेगी। जनता को अगर गलत लगेगा तो जनता इसका विरोध करेगी, और जनता को सही लगेगा तो जनता इसका साथ भी देगी। तो जनता चूँकि ये देख रही है कि जी न्यूज़ का जैसा रिपोर्टिंग हुआ आरा में एक घटना घटा, तो वहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों ने उसका डेथ हुआ, और फिर बाद में जो रिपोर्ट आई पुलिस टीम की उसमें क्लियर हो पाया कि गलत था सर, इसलिए सवाल। क्योंकि वहाँ की बात करें जानकारी मिलेगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर अपने जनता के लिए, पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप निरंतर सब लोगों के साथ में अपने विधानसभा क्षेत्र के गरीब से लेके तमाम जाति से लेके हर वर्ग हर जाति हर धर्म के लोगों के आप संपर्क में हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि जो पिछली बार जो लोग गलती की और उनकी भुगतान जो पिछले 5 वर्षों से वो लोग समझ पा रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, हम लोग की जगह जगह सड़कें नहीं है कि लोग घर से निकल के सड़क मुख्य सड़क तक आ पाए। सर उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जनता? देखिए, बिहार सरकार ने अपना प्रयास सब कुछ किया। सड़क का दोहरीकरण हुआ, गोरियाकोठी अपराध, सारी सड़कें बनने के बाद टूटी हैं, बाढ़ में भी टूटी हैं, उसका उसने निविदा निकाला। और वह आप देख रहे हैं सड़क पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, हमारे विधायक जी अपना बड़ा बड़ा बोर्ड लगाए हैं, पुनः उसका निर्माण होने जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि अभी सभी काम बाधित, तो जब तक हमारे विधायक इस क्षेत्र के हैं, कोई ठेकेदार अपना टेंडर को एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, तो उसकी रंगदारी और कमीशन खोरी की तरफ बोर्ड उन्होंने लगवा लिया है, लेकिन सब काम चुनाव घोषित होने के बाद वह ठेकेदार करेगा, इसलिए सब कुछ बाधित है। नहीं तो सड़क का अभाव कहीं हमारे क्षेत्र में नहीं है। अगर किसी टोले टप्पे में है जहाँ 50-100 की संख्या भी है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि पिछले बार हम 500 तक गए थे, 100 आदमी के टोले पर गए थे, इस बार 50 व्यक्ति के रहने वाले टोले में भी हम अपनी सड़क बनाएंगे। इसलिए जो भी सरकार की ओर से काम होना चाहिए वह हुआ है, परंतु दुर्भाग्य हमारी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया था, आज तक हमको अपना विधायक मानती है, लेकिन प्रजातंत्र में एक गणना होती है, उस हिसाब से मैं चुनाव हारा हुआ हूँ, जिसको मैं स्वीकार भी करता हूँ, और इसमें जनता की भूल नहीं है। भूल एक ऐसी हो गई जो गठबंधन टूटने से किसी को लाभ मिल गया, आज वह गठबंधन पुनः हमारे साथ है, और यह भाव लोगों में जाग चुका है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो शोषित का, वंचित का या अन्य गरीब का, दलित का भोजन खाने का काम कर रहा है, चारा खाने का काम कर रहा है, जो परिवार में अपने परिवार के महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, चरवाहा विद्यालय के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर अपने बेटे को भी इंटर और मैट्रिक पास नहीं करा पाया, खुद स्वयं जेल में है, उनके नेतागण जेल में है, वैसे जेल और 9वीं फेल वालों के साथ हमारे साथ लोग नहीं है। और पूर्ण रूप से राजग गठबंधन 20-20 नीतीश के आह्वान पर यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में 230 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, और मैं जनता के आशीर्वाद की कामना भी करता हूँ, और उनको भविष्य में कोई भी कष्ट नहीं हो इसके लिए आश्वस्त है गए। जी, लेकिन सर जो पिछले 5 सालों में जो काम होना चाहिए था, हम लोग भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है गोरियाकोठी की, इसमें कोई तो राय नहीं कि जो पिछले 2 महीनों में जितने सड़कों का जो सिलापट हुआ, जिसको उद्घाटन हुआ है, वो शिलान्यास होना चाहिए उन सड़कों का, लेकिन पिछले 2 महीनों में सिर्फ शिलान्यास से ये दिखाया गया है कि विकास अब रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में जब जनता त्रस्त थी, जब जनता मोहताज थी खाने के लिए, अपने विधायक जी के पास जो कुछ भी उनकी समस्याएं थी उसको लेके जाने के बाद वो नहीं सुन पाते हैं। बहुत जगह से हम लोग को रिपोर्टिंग में बाढ़ की समस्या जो थी उसमें सुनने को आया, तो विधायक जी बोलते हैं कि यहाँ पे बाढ़ ही नहीं आया, जबकि पूरा गांव जो है वो पानी से भरा हुआ था। आप खुद गए हुए थे, एक तालिमापुर गाँव है आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ पे आपके द्वारा लोगों को कम्युनिटी किचन का व्यवस्था कराया गया, लेकिन विधायक जी का ऐसा मानना था कि यहाँ पे बाढ़ की समस्या नहीं है। तो इससे जनता जो है वो पूरा दुखी है, और जो पिछले 2 महीनों में जितना सड़कों का जो शिलान्यास हुआ है वो लगभग पिछले 5 वर्षों से अगर उतना हुआ होता तो आज गोरियाकोठी कहीं और होता। सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार सरकार के स्तर पर जो होना चाहिए वह कहीं उद्घाटन शिलान्यास नहीं हुआ। जनपद निर्माण विभाग की सड़क आप देखिए, गोरियाकोठी सप्ताह के चौड़ीकरण हो गई। इसी 5 वर्ष के बीच में
2019 की चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले आप तलमापुर से आते हैं तो आपको याद होगा कि आपके तलमापुर से आने का जो रास्ता है गोरियाकोट, वो पिच हो गया। आप ही के गांव से आने के लिए जो सड़क डुमरा सेंटर से लेकर सिरसिया तक नहीं बनी थी, वो बन गई। आप ही के आने के क्षेत्र में जब इतनी सड़कें, आपके गांव से आने की मैं सड़क गिना रहा हूँ, हाँ, जो सड़कें टूटी थी, जिनका मेंटेनेंस 5 वर्ष में था, उनके समापन के बाद उनका नया सिरा पर विधायक की हड़बड़ी में लगवाए हैं, जो कि उनके अधिकार में नहीं था। लेकिन वर्तमान में स्थिति है कि कोई भी काम हमारे क्षेत्र में अगर अधूरा या धीमा है तो उसका एकमात्र कारण है कमीशन और रंगदारी की वजह से ठेकेदार हमारे यहाँ काम करने में अपने आप को परेशान महसूस करते हैं और धीमी हो रही है। और एकमात्र वजह, जब यह समाप्त हो जाएगा तो विधायक हट जाएंगे, तो सारी काम व्यवस्थित शुरू हो जाएगी। बिहार सरकार के स्तर पर प्रयास हो सकता है, लेकिन क्रियान्वयन कराने में अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि परेशान करे तो वह क्रियान्वयन धीमा हो जाता है और रुक जाता है। जी, कल मंत्री जी जैसे बोल रहे थे कि काम जो है वो धरातल पे हो रहा है, लेकिन आप भी देख रहे होंगे बहुत जगह अभी भी भ्रष्टाचार जो है तो एक समाज का अभिन्न अंग बन गया। सर, आप अपने क्षेत्र में अगर जीत के जाते हैं तो क्या इसमें सर आपकी क्या रणनीति होगी कि इसको कम से कम करके हर एक निचले स्तर के व्यक्ति तक उसको लाभान्वित किया जा सके, जो आज अभी नहीं हो पा रहा है, जैसा कि हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार के लिए कोई फैक्ट्री तो नरेंद्र मोदी लगाए नहीं है, न नीतीश कुमार लगाए हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है वार्ड के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, तो हमारा आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको चुनने में हम अगर भ्रष्टाचार के सहयोग से चुनेंगे तो ऐसा भ्रष्टाचार होता रहेगा। और रहा, देखिए अभी सरकार का पैसा आ रहा है 12 किसी को कोई कमीशन नहीं मिला, क्योंकि डायरेक्ट सरकार आपके खाते में भेज रही। आपको जनधन योजना का पैसा आया, आपके खाते में जा रहा है। आपको अभी कोरोना में, महामारी में सभी डीलरों के यहाँ से आना जा रहा था, डायरेक्ट मिल रहा है। जितने राशन कार्ड धारी थे उनके पॉकेट में 1000 रुपये जाना था, उनके खाते में डायरेक्ट किया, कहीं कोई कमीशन खोरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो थोड़ी बहुत भ्रष्टाचार की परेशानी है वह हमारे अपने द्वारा बनाई गई परेशानी है, और हमको यह अपने स्तर पर जब तक हम नहीं सुधरेंगे हम किसी को क्या सुधारेंगे। हम तो खुद लोगों से, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो स्वयं भ्रष्टाचार का काम करते हैं और भ्रष्टाचार को चिन्हित करने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूँ कि जल नल की योजना कहीं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी द्वारा ठेकेदारी के माध्यम से नहीं बांटा गया, वार्ड के स्तर पर किया गया, लेकिन कुछ जगह इसकी में गड़बड़ी हुई है, तो वह तो स्थानीय परेशानी है। और स्थानीय प्रतिनिधि जब ऐसी गड़बड़ी करेगा तो अगले 5 वर्ष में इसको बदल देना है। सरकार के पास, सरकार ने नियम दिया है, प्रजातंत्र में ऐसा है कि जो भी प्रतिनिधि ऐसा गलत कर रहा है तो वैसे भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए स्वयं जनता जब जागरूक हो जाएगी तो कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होगा। सर, आप अपने जनता को टिकट के विषय में कुछ बताना चाहेंगे कि आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इससे सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी के भ्रमण करने से पार्टी का प्रचार भी तो हो रहा है और सभी लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को ही उम्मीदवार होना है, और जिस उम्मीदवार को यहाँ टिकट मिलेगा उसके साथ हम सब राजनीतिक के कार्यकर्ता लग के उसको चुनाव जिताएंगे। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का नाम आज से घोषित हुआ है। सरकार और चुनाव आयोग जब अपना निर्णय देगी कि हम वोट देख कर आएंगे, तो उसके बाद पार्टी अपना निर्णय दे देगी कौन उम्मीदवार होगा, और उम्मीदवार जो आएगा वह यहाँ का सबका नेता होगा और उन सबको हम लोग मदद करेंगे। पिछली बार चूंकि मैं चुनाव लड़ा था, 63,314 वोट आए थे। मैं इस पर आश्वस्त हूँ कि इतना वोट और 5 वर्ष तक निरंतर और लगातार कार्यक्रम कराने के साथ, और आज भी प्रदेश से जो कार्यक्रम लगते हैं वो मेरे माध्यम से या मेरे नेतृत्व में होता है, तो यह आश्वस्त जरूर हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कहीं के आश्वासन पर या पार्टी में काम करने के आधार को मांगने का प्रयास कर रहा है तो यह लोकतंत्र, और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है, और हर व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा है उसकी महत्वाकांक्षा होती है। मैं वैसे सभी अपने कार्यकर्ता, अपने मित्र बंधु जिनको भी
यह संभावना दिखती हो कि उनको टिकट मिल रहा है, मैं उनसे सभी से आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर राजद गठबंधन के लिए काम करें। व्यक्ति विशेष जो भी आवेगा चुनाव में टिकट लेके, हम सब उसके साथ हैं। ठीक है, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर कि आप अपने जनता के लिए 10 मिनट का टाइम निकालें और उनसे कुछ बातें कहें। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।